Students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter number 6 of standard 7, the triangle and its properties, and today we will continue the exercise 615 from the question number 5. Question number 5 is this: a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो यहाँ पर एक ट्री की बात की जा रही है. वो ट्री की जो टोटल हाइट क्या हमको पता नहीं, वो फाइंड करनी है. बट यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो ट्री है वो 5 मीटर की हाइट से टूटकर गिर जाता है एंड जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो अभी भी पेड़ से लगा हुआ है, बट वो जहाँ भी ज़मीन को टच कर रहा है वहाँ पर और जहाँ पर पेड़ खड़ा था उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दे के रखा है. तो हमको ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है. सो यू कैन सी इन दिस फिगर हियर AB इज़ द ट्री. AB क्या है? ट्री की टोटल हाइट है. BC इज इक्वल टू 5 मीटर है, जहाँ से पेड़ क्या हो रहा है? टूट रहा है. AC जो था टूटा हुआ पार्ट है जो टूटने के बाद ग्राउंड पे यहाँ पर टच कर रहा है. हमने इसको भी ये नेम दिया है. सो ये आपका ट्री है, जहाँ पे ट्री का बेस है, जहाँ पर ट्री खड़ा है, और यहाँ पर जहाँ A है वो टच कर रहा है. सो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर आपको 12 मीटर दे के रखा है और हमको AC फाइंड करके उसे BC में अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें ट्री की टोटल हाइट, ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी. सो वी विल राइट द ट्री ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर. 5 मीटर के हाइट से ट्री टूट जाता है. CA इज़ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. आप देख सकते हो ये जो CA है ये आपको यहाँ पर ही दिख रहा है. वो क्या है? ट्री का ब्रोकन पार्ट मीन्स टूटा हुआ पार्ट है. AB इज़ 12 मीटर, BC इज़ 5 मीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. So we will use here Pythagoras property. According to the Pythagoras, we can say that AC square is equal to AB square plus BC square. Here value of AB and BC are given. This is 12 square plus 5 square. This becomes 145 and this becomes 25. After adding we will get 169. Therefore AC square is equal to 169. This is the square of 13. स्क्वायर विल बी कैंसल है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 13 मीटर. AC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. देन ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? BC प्लस AC. BC की वैल्यू क्या थी? 5 और AC की वैल्यू 13. 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18 मीटर. सो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी? 18 मीटर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Angles Q and R of triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. PQ square plus QR square is equal to RP square. PQ square plus RP square is equal to QR square. RP square plus QR square is equal to PQ square. As per the triangle आप देख सकते हैं यहाँ पर Q की वैल्यू 25 देकर रखी है एंड R की वैल्यू 65 डिग्री देकर रखी है. अब ये जो आपको 3 स्टेटमेंट्स या 3 कंडीशंस देकर रखी है उसमें से हमको कौन सी कंडीशन ये स्टेटमेंट ट्रू है ये हमको सॉल्व करके बताना है. सी दिस इज P एंड दिस इज R. ओके, देन वी कैन सी दैट हियर एज पर द गिवन कंडीशन इन दिस ट्रायंगल यू कैन सी हियर इन दिस ट्रायंगल PQR angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree because the angle sum property of the triangle. Angle P is unknown. We want to find it. Q की वैल्यू 25 डिग्री हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे एंड R की वैल्यू 65 डिग्री भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करते हैं. Now after substituting we will get this becomes 90 degree. Therefore angle P plus 90 degree is equal to 180 degree. To find the value of angle P, we will subtract this from 180 degree. This becomes angle P is equal to 180 degree minus 90 degree. Therefore, angle P is equal to 90 degree. Now, in PQR, angle P is 90 degree. PQR में angle P की वैल्यू क्या है? 90 degree है. Then, you know, as per the Pythagoras property, क्या होता है हमारे पास? जो P की वैल्यू 90 डिग्री हमें मिली है तो उसके अपोजिट जो साइड की वैल्यू क्या हाइपोटेन्यूस होगा. मीन्स यहाँ पर क्या है? हाइपोटेन्यूस QR. तो QR का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा. मीन्स वी विल राइट QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. तो
तो ये आपका स्टेटमेंट कौन सा है, सेकेंड वाला। मीन्स इन तीनों स्टेटमेंट में से राइट कौन सा है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो विल राइट in triangle PQR angle P is 90 degree, therefore second statement is true. Okay, come at the next one, question number 7. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and the diagonal is 41 cm. तो आपको एक रेक्टेंगल देकर रखा हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है एंड जो उसकी हाइट है, सॉरी डायगोनल है, वो कितना देकर रखा है, 41 सेंटीमीटर। एंड इस टोटल रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। सो जस्ट हम लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमने क्वाड्रिलेटरल को ABCD नेम दिया एंड जो हमने डायगोनल लिया है इट इज़ BD एंड इट्स वैल्यू इज 41 सेंटीमीटर। सो विल टेक द लोअर पार्ट ऑफ द डायगोनल और द rectangle. Triangle ABD is a right angle triangle as per the property of the rectangle. According to Pythagoras, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज़ करें, इट इज़ BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर। BD एंड AB की वैल्यू आपके पास दी हुई है। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज 41 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। This becomes 1681 is equal to AD square plus 1600. Now to find the value of AD square, we will subtract this value from 1681. इसको हम 1681 में subtract कर देते हैं. That becomes AD square is equal to 81. Therefore AD is equal to 9 centimeter. तो AD हमारा क्या था? AD हमारे ब्रेथ की वैल्यू थी. सो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज अवेलेबल है. Then we will write perimeter of a rectangle is equal to 2 times length plus breadth. 2 times, what is our length? 40 centimeter. And what is our breadth? 9 centimeter. Then it becomes 2 times 40 plus 9 is equal to 2 into 49 is equal to 98 centimeter. Now this is the perimeter of the given rectangle. Okay, question number 8. The diagonals of a rhombus measures 16 centimeter and 13 centimeter. Find its perimeter. So this is the figure of rhombus, and you can see this. AC and BD are their diagonals. BD is equal to 16 centimeter, means OB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो OD की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर होगी. AC की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर, means OA is 15 and OC is also 15 because their diagonals are bisect each other at 90 degree. Okay, so we'll write quadrilateral ABCD is a rhombus, diagonals AC and BD intersect each other at O. तो BC and BD and AC क्या है? diagonals है जो एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं at 90 डिग्री. सो विल टेक इन ट्राइंगल ABO, क्योंकि हमें किसी भी एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर एक साइड की वैल्यू हमको मिल जाती है देन हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. नाउ वी विल टेक द दिस पार्ट ऑफ द rhombus. इन ट्रायंगल ABO एंगल O इज 90 डिग्री. सो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ OA एंड OB. OA की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये एक दूसरे को एक्जैक्टली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी AC की एग्जैक्ट हाफ होगी OA की वैल्यू, और OB की वैल्यू BD की एग्जैक्ट हाफ होगी. देयरफॉर OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 30. तो 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर. सिमिलरली OB की वैल्यू फाइंड करनी हो तो OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 16 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो 15 और 8 OA OB की वैल्यू मिल गई. नाउ इन ट्रायंगल ABO अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है आपका, तो इसके जो अपोजिट में साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. देयरफॉर वी विल राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. हमने यहाँ पर राइट कर दिया. OA एंड OB की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास. वी विल सब्स्टिट्यूट हियर. दिस इज 225, दिस इज 64, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर क्या रखा? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. Now AB square becomes 289. This is the square of 17. Therefore AB is equal to 17. This is the value of side of a rhombus. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस के लिए? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम साइड. दैट बिकम्स 4 into 17
Therefore, perimeter of rhombi is 68 centimeter. So students, your chapter is complete here. Thank you for watching this.